बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक सहाबिया रजी अल्लाह अन्हा की शादी हुई। अल्लाह ताला ने उनको हुस्नो जमाल भी अजीब दिया था और शादी भी एक बड़े अमीर कबीर सहाबी से हुई जिनके पास रिज्क की फराखी थी। हर तरह का ऐशो आराम के सामान थे। मियाँ बीवी में खूब मोहब्बत थी और अच्छी तरह वक्त गुजर रहा था। बीवी अपने खाविंद की खिदमत भी करती और उन्हें खुश भी रखती। दोनों मियाँ बीवी खुशी खुशी से जिंदगी गुजार रहे थे। एक रात खाविंद को प्यास महसूस हुई। उसने बीवी से कहा, मुझे पानी दो। बीवी उठी और पानी ले आई। जब पानी लेकर वापस आई तो खाविंद सो चुका था। वह पानी का प्याला लेकर खड़ी रही। जब खाविंद की दोबारा आंख खुली तो देखा कि बीवी पानी लेकर खड़ी है। वह बड़े खुश हुए। उन्होंने उठकर पानी पिया और बीवी से कहा कि मैं इतना खुश हूं कि तुम इतनी देर पानी का प्याला लेकर मेरे इंतजार में खड़ी रहीं। आज तुम जो कहोगी मैं तुम्हारी फरमाइश पूरी करूंगा। जब खाविंद ने यह कहा तो बीवी कहने लगी, क्या आप अपनी बात में पक्के हैं कि मैं जो कहूंगी आप पूरा करेंगे? कहने लगे, हाँ पूरा करके दिखाऊंगा। कहने लगी, अच्छा फिर आप मुझे तलाक देकर फारिग कर दीजिए। अब जब तलाक की बात हुई तो ये सहाबी बहुत परेशान हुए कि इतनी खूबसूरत और इतनी खूबसीरत, इतनी वफादार और खिदमतगार बीवी कह रही है कि आप मुझे तलाक दीजिए। पूछने लगे, बीबी क्या तुझे मुझसे कोई तकलीफ पहुंची है? कहने लगी, बिल्कुल नहीं। बीबी क्या मैंने आपकी बेकदरी की? हरगिज नहीं। किसी उम्मीद को तोड़ा है? कोई बात आपकी पूरी नहीं की हो? नहीं, ऐसी भी कोई बात नहीं। बीबी क्या आप मुझसे खफा हैं? कहने लगी, हरगिज नहीं। तो फिर मुझसे तलाक क्यों चाहती हो? क्या तुम मुझे पसंद नहीं करती हो? कहने लगी, ये बात भी नहीं। पसंद भी बहुत करती हूं, मोहब्बत करती हूं, इसीलिए तो खिदमत करती हूं। आपने कहा था कि मैं आपकी बात को पूरा करूंगा, लिहाजा आप मुझे तलाक देकर फारिग कर दीजिए। वह सहाबी परेशान हैं कि कॉल भी दे बैठे। कहने लगे, अच्छा सुबह होगी तो हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में जाएंगे और आपसे जाकर फैसला करवा लेंगे। वह कहने लगी, बहुत अच्छा। लिहाजा मियाँ बीवी दोनों रात को सो गए। सुबह हुई तो बीवी कहने लगी, चलो जल्दी चलते हैं। लिहाजा दोनों मियाँ बीवी घर से बाहर निकले ही थे कि खाविंद का किसी चीज में पैर अटका और वो नीचे गिर पड़े और उनके जिस्म से खून बहने लगा। बीवी ने फौरन अपना दुपट्टा फाड़ा और खाविंद को पट्टी बांधी और उनको जिस्म का सहारा दिया और कहने लगी, चलो घर वापस चलते हैं, मैं आपसे तलाक नहीं लेती। वह हैरान हुए कि जब तुमने तलाक का मुतालबा किया तो न मुझे उस वक्त समझ में आया और अब कहती हो कि तलाक नहीं चाहिए तो न अब मुझे समझ में आ सका। कहने लगी, घर तशरीफ ले चले, वहां जाकर मैं आपको बता दूंगी। जब घर जाकर बैठे तो कहने लगे, मुझे बताओ तो सही क्या बात है? कहने लगी, आपने कुछ दिन पहले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस सुनाई थी कि जिस बंदे से अल्लाह रब्बुल इज्जत मोहब्बत करते हैं उस बंदे के ऊपर इस तरह परेशानियां आती हैं जिस तरह पानी ऊंचाई से ढलान की तरफ जाया करता है। मैंने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान सुना तो मैं दिल में सोचती रही कि मैंने अपने घर में कोई परेशानी नहीं देखी, कोई गम नहीं देखा, कोई मुसीबत नहीं देखी। तो मेरे दिल में ख्याल आया कि मेरे आका की बात सच्ची है। ऐसा तो नहीं कि मेरे खाविंद के ईमान में फर्क हो, मेरे खाविंद के अमाल में फर्क हो। मेरे खाविंद से अगर परवरदिगार को मोहब्बत नहीं तो मैं उस बंदे की क्या खिदमत करूंगी? इसलिए जब आपने कहा कि मैं तुम्हारी बात पूरी करूंगा तो मैंने कहा कि मैं इस बंदे से तलाक चाहती हूं जिससे मेरे परवरदिगार मोहब्बत नहीं करते। फिर जब हम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में इल्म हासिल करने जा रहे थे, ये अल्लाह का रास्ता था। आप गिरे और खून निकला तो मैं फौरन समझ गई कि अल्लाह के रास्ते का गम पहुंचा, मुसीबत पहुंची, तकलीफ पहुंची। यकीनन अल्लाह ताला को आपसे प्यार है और अल्लाह ताला ने आपको अपनी नाराजगी की वजह से खुशियां नहीं दी हुई, बल्कि अल्लाह ताला को आपसे मोहब्बत है। अब मुझे तलाक लेने की कोई जरूरत नहीं, इसलिए मैं सारी जिंदगी आपकी खादिमा बनकर आपकी खिदमत किया करूंगी। सुभान अल्लाह। प्यारे दोस्तों, हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई हो और अगर इस वीडियो से आपको कुछ इल्म हासिल हुआ हो तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और हमारी इस वीडियो को अपने दोस्तों अहबाब में शेयर करना ना भूलें। शुक्रिया। जज़ाकल्लाह।